स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा। स्वच्छता में आज बात चंपारण सत्याग्रह और गंगा स्वच्छता की। कैसे लोक कलाकारों ने लोक गीतों के जरिए चंपारण सत्याग्रह को दी है श्रद्धांजलि। दूसरी ओर 2018 तक गंगा की धारा होगी अविरल। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोक कलाकारों ने लोक संगीत के जरिए किया चंपारण सत्याग्रह को याद। गंगा की अविरल धारा को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे योजना की पहल। अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। गांधी का चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंचलों में लोकगीतों में आज भी जिंदा है। सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर पिछले दिनों दिल्ली में महात्मा गांधी को संगीत के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। साल 1917 चंपारण महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह का गवाह बना। नील के खेती करने वाले मजलूम किसानों को अंग्रेजों के जुल्मों से मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुक्मरानों की जमीन हिला दी। गांधी ने अपने सत्याग्रह में स्वच्छता को अहम हथियार बनाया। उन्होंने आश्रम में आने वाले हर स्वयंसेवक के सामने स्वच्छता की शर्तें रखी और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के रूप में आंदोलन सामने आया। बिहार के लोक कलाकारों ने इसकी प्रस्तुति कुछ इस अंदाज में की है। मशहूर भोजपुरी गायिका कल्पना पटौरी ने चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर बापू को कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी। सत्याग्रह की धरती से स्वच्छाग्रह की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। हमारे जो स्वाधीनता संग्राम की आंदोलन है ये चंपारण भूमि में बिहार से शुरू होती है। तो मुझे एज अ भोजपुरी आर्टिस्ट मुझे लगा कि ये मौका मुझे खोना नहीं है। दुनिया के सामने मुझे लेके आना है ये बात कि चंपारण से शुरू होती है। और मैं कैसे बोल सकती थी, मैं तो म्यूजिक से ही बोलूँगी। सो मैंने ये प्लान किया, कंपोज किया। लोकगीत आजादी के महासंग्राम में अग्रदूत बने और आज गंदगी के खिलाफ छिड़ी जंग में भी स्वच्छता का मंत्र फूंक रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में लोक कलाकारों ने भी स्वच्छाग्रह की भूमिका निभाई है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, GD न्यूज। गंगा इस देश की शाश्वत पहचान है। इसकी अविरल धारा ही इसकी संस्कृति है। गंगा पखवाड़े के मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि साल 2018 तक गंगा दुनिया की साफ नदियों में शुमार होगी। एक रिपोर्ट। स्वच्छता एक अभियान नहीं, हमारा स्वभाव होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे, आरोग्य के लिए स्वच्छता जरूरी है, पर सफाई का मतलब नहाना भर नहीं है। लेकिन बीते वर्षों में हमारी पहचान गंदगी के ढेर तले दबकर रह गई है। जब हम पश्चिमी देशों की साफ सफाई से स्वयं की तुलना करते हैं, जब तक हमारे देश के नागरिक के संस्कार में ये बात नहीं आएगी कि हमें सफाई रखनी है, तब तक ये देश साफ नहीं हो पाएगा। तब तक सरकारी कार्यक्रमों के जरिए ही साफ हो पाएगा। उमा भारती ने कहा, साल 2018 तक गंगा दुनिया की 10 सर्वाधिक स्वच्छ नदियों में शुमार होगी। सरकार ने गंगा की स्वच्छता के लिए पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है, जो गंगा को निर्मल बनाने में मददगार होगी। गंगा की स्वच्छता, उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना, रामगंगा, काली, इनकी स्वच्छता की जिम्मेवारी हमारी है और हम उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। गंगा पिछले 100 सालों में मैली होती रही है, जिसे जीवनदायिनी बनाने के लिए गंगा ग्राम, नमामि गंगे और ODF जैसे योजनाएं हैं, जो नदियों की जीवन धारा को निर्मलता प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया एक दूरगामी कदम है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, GD न्यूज।
स्वच्छता हमारी सोच होनी चाहिए। सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो आप कहीं भी हो, स्वच्छता के मंत्र को हमेशा याद रखिए। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से आप फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज लाइव के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत।